भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधती है और इस महापर्व को रक्षाबंधन का त्योहार माना जाता है। इस बार रक्षाबंधन श्रावण सोमवार को है। ऐसे में कई भक्तों के, कई लोगों के सवाल आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि इस दिन व्रत का विधान कैसा रहेगा तथा भोजन में क्या बनाना चाहिए, और ये भी पूछ रहे हैं कि इस दिन व्रत करना है या नहीं करना है तथा भद्रा काल में पूजन अर्चन किस प्रकार करना चाहिए। और सभी लोगों की जिज्ञासा है कि रक्षाबंधन के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम आपको सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे कि आपको रक्षाबंधन के दिन किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए तथा भोजन में आपको क्या क्या बनाना चाहिए, और इस दिन पूजन अर्चन का समय क्या रहेगा। तो इस दिन जो है आपको श्रावण सोमवार का यदि व्रत है तो आप पूजन अपने निर्धारित समय के अनुसार कर सकते हैं, यानी भद्रा काल में भी पूजन किया जा सकता है, कोई दोष नहीं है। और इसी के साथ यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको व्रत करना चाहिए। यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो भी आपको इस दिन व्रत करना चाहिए। यदि संभव हो तो जो बहनें राखी बांधती है उनको भी व्रत करना चाहिए, यानी राखी बांधने के पहले पहले फलाहार इत्यादि ले सकती है और राखी बांधने के पश्चात ही उनको भोजन करना चाहिए। वैसे तो वो चाहे तो भोजन कर सकती है, लेकिन यदि व्रत करके रक्षा बंधन करेगी तो उसका जो परिणाम होगा वो अच्छा होगा। इसलिए प्रयास करें कि एक समय भोजन करके और रक्षा बंधन का महापर्व मनाएं, और भोजन राखी बांधने के बाद ही करें। तथा इस दिन आपको भोजन निर्माण में सबसे ज्यादा सावधानी ये रखनी है, यानी यदि आप भोजन बनाते हैं तो चूंकि इस दिन श्रावण का सोमवार है और रक्षाबंधन भी है, पूर्णिमा है, श्रावण की पूर्णिमा है, इसलिए आपको शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना चाहिए। यदि आप व्रत करते हैं और नहीं भी करते हैं तो आपको भोजन में लहसुन प्याज का बिल्कुल नहीं उपयोग करना चाहिए तथा इस दिन आपको लहसुन प्याज से दूरी बना करके रखना चाहिए, और भोजन में मांस मदिरा का भी उपयोग नहीं होना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन इस दिन तैयार करना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार बड़ा त्योहार होता है और भगवान लक्ष्मी नारायण इस दिन जो है विशेष प्रसन्न अवस्था में रहते हैं, क्योंकि माता महालक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांध करके भगवान नारायण को प्राप्त किया था। इसलिए रक्षाबंधन के दिन शुद्ध और पवित्र भोजन हमको करना चाहिए। भोजन के रूप में आप चाहें तो खीर पूरी बनाएं, और आप चाहें तो खीर पूरी हलवा बना ले, या दाल चावल पूरी बना ले, या फिर दाल रोटी या कोई भी मिठाई बना ले। कोई न कोई मिठाई आपको अनिवार्य रूप से रक्षाबंधन के दिन बनाना चाहिए। अपने घर में आप चाहें तो थोड़ी सी मिठाई बनाएं, थोड़ी सी हलवा बना ले, या थोड़ा सा खीर बना ले, या अन्य कोई भी मीठी वस्तु आपको बनाना चाहिए। तथा इस दिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि घर में सभी प्रेम पूर्वक रहे, यानी कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करे। विशेष करके भाई और बहन के बीच में वाद विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तथा रक्षाबंधन का महापर्व है, इस दिन दाढ़ी कटिंग बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, और इसके अलावा आपको इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, और शरीर के कोई भी अंग के बाल नहीं काटना चाहिए। तथा इस दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को, मजदूर व्यक्ति को प्रताड़ित या पीड़ित नहीं करना चाहिए। तथा इस दिन आपको पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार हरियाली का त्योहार होता है, श्रावण की पूर्णिमा है, इसलिए वृक्षारोपण का दिन इस दिन माना गया है। इसलिए हमको किसी भी स्थिति में किसी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा राखी का त्योहार बड़ा त्योहार होता है, इसलिए हम सभी को इस त्योहार को बड़े प्रेम से और बड़े ही मिलजुल करके मनाना चाहिए। क्योंकि इस बार राखी का त्योहार श्रावण सोमवार के दिन है, तो सभी भाई और बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन काले वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, तथा सौभाग्यवती माताओं को सभी प्रकार का श्रृंगार इस दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए।
जैसे सौभाग्यवती जो माताएं होती है वो मांग में सिंदूर भरती है, वो भी उनको भरना चाहिए। इसके अलावा मंगलसूत्र उनको धारण करके रखना चाहिए। वैसे तो नियमित रूप से ही उनको यह कार्य करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से श्रावण माह की पूर्णिमा है, इसलिए सौभाग्यवती माताओं को हाथ में चूड़ी पहन करके, पांव में पायल पहन करके, हाथों में मेहंदी लगा करके तथा महावर लगा करके और अन्य सभी प्रकार के श्रृंगार करके उनको इस दिन रहना चाहिए। माथे पर बिंदिया भी उनको धारण करना चाहिए। इसी प्रकार सभी प्रकार का सौभाग्य उनको धारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान की इस दिन विशेष कृपा और आशीर्वाद यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप स्वस्थ रहो और प्रसन्न रहो। और इस दिन मिलजुल करके यदि आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा। और राखी की जो थाली आप तैयार करेंगे उसमें आपको कंकु, चावल, हल्दी और इसके अलावा पीले फूल और दीपक के साथ में नारियल एक पानी वाला रखना है तथा आपको मिठाई और एक जल का पात्र रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जो जल का पात्र हो वो तांबे का लोटा ही होना चाहिए, क्योंकि पूजन पाठ में तांबे का लोटा सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा जो पूजन की थाली होती है वह भी पवित्र और स्वच्छ होना चाहिए। और जिस भाई को आप राखी बांध रही है उस भाई को आपको एक सुंदर आसन पर बिठा करके पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में मुंह करके उनको राखी बांधना चाहिए। तथा राखी बांधने से पहले देवी देवताओं को भी राखी बांधना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन यदि आप अपने भाई को राखी बांधती है तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को राखी बांधे, भगवान गणेश जी को राखी बांधे, भगवान भोलेनाथ को राखी बांधे, माता पार्वती को राखी बांधे, कार्तिक स्वामी को राखी बांधे। इसके अलावा अन्य जो भी देवी देवता हैं जिनको आप मानते हैं, पूजते हैं, उन सभी को राखी बांधना चाहिए। तथा पितरों के निमित्त भी राखी अर्पण करना चाहिए। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त राखी चढ़ा करके अगले दिन उस राखी को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस प्रकार राखी बांधने से पहले आप अपने घर के देवी देवताओं को राखी बांधे। और देवी देवताओं को राखी बांधने का कार्य आप भद्राकाल में भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन आप अपने भाई को गलती से भी भद्राकाल में राखी न बांधे, क्योंकि राजा जो रावण था लंका का, उसकी बहन ने उसको भद्राकाल में राखी बांधी थी, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया। इसलिए आप गलती से भी भद्राकाल में बिल्कुल राखी न बांधे। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 3 अगस्त 2020 सोमवार को है तथा पूर्णिमा तिथि जो कि 2 अगस्त की रात को 9 से 9:30 से प्रारंभ होकर के अगले दिन 9:27 यानी 3 अगस्त की 9:27 रात्रि तक रहेगी तथा भद्रा 2 अगस्त की रात्रि 9:41 से प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन यानी 3 अगस्त की सुबह 9:24 पर समाप्त होगी। यह भद्रा का समय रहेगा। इस समय के दौरान किसी को भी राखी नहीं बांधना चाहिए। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी यानी राखी बांधने का कर्म, दूसरा होता है फाल्गुनी यानी होलिका दहन। इसलिए आप अपने भाई को गलती से भी भद्रा काल में राखी न बांधे। यानी 2 अगस्त की रात को 9:41 से लेकर के 3 अगस्त की सुबह 9:24 के बीच में आपको राखी नहीं बांधना चाहिए। राखी बांधने का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होगा वो 3 अगस्त की सुबह 9:24 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि सुबह 10:30 तक रहेगा। उसके बाद दोपहर में अगला मुहूर्त प्रारंभ होगा जो कि अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 3 अगस्त को दोपहर 11:32 से लेकर के दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस दौरान भी आप राखी बांध सकते हैं। उसके बाद जो मुहूर्त होगा वो चौगड़िया के अनुसार जो है दोपहर 1:30 से लेकर के शाम को 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान भी आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। उसके बाद प्रदोष काल यानी शाम का जो मुहूर्त होगा वो शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर के रात्रि यानी 7:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद अगला मुहूर्त होगा वो रात्रि 10:30 से लेकर के रात्रि 12 बजे तक रहेगा। हालांकि इस दौरान पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी, लेकिन रक्षाबंधन का मुहूर्त रहेगा। चूंकि पूर्णिमा तिथि उदया तिथि है, इसलिए आप इस दौरान राखी बांध सकते हैं।
राखी बांधने के लिए अपने भाई को एक शुद्ध आसन के ऊपर या चौकी के ऊपर बैठाएं। उसके बाद अपने भाई को मस्तक पर जो है रुमाल ढक देवे या टोपी पहना देवे। उसके बाद उनको तिलक लगावे। यदि आप तिलक लगाते हैं अपने छोटे भाई को तो अंगूठे से आपको तिलक लगाना चाहिए, और आपका बड़ा भाई है या आपके माता पिता है तो आपको अनामिका उंगली से उनको तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद उनको अक्षत यानी चावल लगाना चाहिए। अक्षत टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप अपने भाई के सीधे हाथ की कलाई पर राखी बांधे। उसके पश्चात आप अपने भाई को मिठाई खिलाएं तथा आरती उतारें। जब आप राखी बांधते हैं तो उनके हाथ में एक नारियल देना चाहिए। नारियल के साथ कुछ उपहार राशि भी आपको रखना चाहिए। और जब आप नारियल रखते हैं तो नारियल आपको जो है गीला होना चाहिए। पानी वाला नारियल सबसे उत्तम माना जाता है। इस प्रकार आप राखी बांध करके उनकी आरती उतारे भाई की, और उसके बाद अन्य परिवार के सभी सदस्यों को राखी बांधना चाहिए। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार यदि आप मनाएंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा, और आपके घर में सुख रहेगा, समृद्धि रहेगी, और आपके परिवार के सभी सदस्यों को जो है सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें भाई बहन एक दूसरे से प्रेम प्रदर्शित करते हैं। सभी बहनें इंतजार करती है कि राखी का त्योहार आएगा और मैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधूंगी, तथा सभी भाई इंतजार करते हैं कि राखी का त्योहार आएगा और मेरी बहन आकर के मुझे राखी बांधेगी। लेकिन इस दुनिया में, इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी या तो बहन नहीं होती है और या तो बहनों के भाई नहीं होते हैं। ऐसे में उनको देवी देवताओं को राखी बांधना चाहिए। यदि किसी भाई की बहन नहीं है तो वो माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी या कोई भी देवी स्वरूपा जगदम्बा से राखी स्पर्श करवा करके और स्वयं अपने हाथ पे राखी बांध सकता है। यानी माँ जगदम्बा को अपनी बहन मान करके राखी उनसे बंधवा सकता है। और यदि किसी बहन के भाई नहीं है तो वो किसी भी देवता को, जैसे कृष्ण भगवान को, गणेश जी को, देवी दुर्गा को, या फिर विष्णु भगवान को, या अन्य किसी भी देवी देवताओं को राखी स्पर्श करवा करके अपने हाथ में राखी बांध सकती है। इस प्रकार जिनके भाई या बहन नहीं है वो देवी देवताओं को द्वारा स्पर्श करवा करके राखी अपने हाथ में बांध सकते हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन का जो त्योहार है सभी को सौहार्दपूर्ण और प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।